अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो में बना चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि आपने उनसे फ़ायदा भी उठाया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 के हैं 3-4 पार्ट्स, लेकिन मैं एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी पार्ट्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ चूँकि सिमिलर हैं। तो ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इस पे जी की वैल्यू दे रखी है और क्या क्या हमने फाइंड करना है। जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर जी इंटू जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। यानी हमने 4 वैल्यूज फाइंड करनी है सिर्फ z की इस वैल्यू के लिए। ओके, तो ये z की वैल्यू यहाँ पर वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन या तो वो बटे में देगा या वो सिंपल दे देगा। आपने सबसे पहले z का बटा ख़त्म करना है। ये जो फ्रैक्शन है क्वोशिएंट फॉर्म बनी हुई है, इसको हम करेंगे फिनिश और मेरे पास एक z आ जाएगा सिंपल फॉर्म में a प्लस बी योटा की शेप में। फिर उसके बाद मैं z कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा, फिर z प्लस z कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा, फिर z माइनस z कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा और फिर z इंटू z कॉन्जुगेट। तो भाई सबसे पहले मामला यह है कि इस z को सिंप्लीफाई किया जाए। z को सिंप्लीफाई करने का वही पुराना तरीका है जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यार सीखा था कि जब बटा आ जाए तो हम बटे को फिनिश कैसे करते हैं। भाई उसके डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट, और उसी पे करते हैं मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अरे यहां पर अगर पॉजिटिव का साइन है तो भैया आएगा इधर नेगेटिव और इधर भी क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पर भी आएगा पॉजिटिव साइन, मतलब कॉन्जुगेट्स हमने लेने हैं। तो भाई इसको करते हैं कैलकुलेट। अब हमारे पास ये दो बटे हैं और आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, ऐसे देखिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 टू द 8, 4 4 द माइनस 16 एयोटा, माइनस 3 टू द 6 एयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आइए 2 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा की तरफ देखिए और एनालिसिस कीजिए कि यहाँ क्या है। अरे ये तो एक फार्मूले को दावत दे रहा है। फार्मूला क्या है, जब a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी के साथ, तो भैया ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गोया यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की है, एक को हम मानते हैं प्लस बी, दूसरे को मानते हैं ए माइनस बी और हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है 2 और बी हमारे पास क्या है 4 अयोटा, तो हमने इनके ले लिए स्क्वायर। तो भैया इनका तो काम बड़ा आसान हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने का ये जो फॉर्मल वे है इसको छोड़िए, आपने इस पे फार्मूला अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आप जिस तरह ऊपर मल्टीप्लिकेशन की है आप नीचे भी उसी मेथड से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर फिर भी यही आएगा, चाहे हमने फार्मूला लगा लिया या चाहे ऊपर की तरह नीचे मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे टाइम वेस्ट होगा। आप फार्मूला लगा लो। यहां पर तो ऐसे मल्टीप्लाई करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये फार्मूला नहीं बनता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की शेप नहीं बनती। यहाँ तो मल्टीप्लाई करना उस प्रोसेस के साथ हमारी मजबूरी है, लेकिन नीचे तो कोई मजबूरी नहीं। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बनता है, तो क्या ही अच्छा है, फार्मूला अप्लाई कीजिए और मल्टीप्लिकेशन का अमल कीजिए आसान। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की जान। अभी जो मैंने मुझसे जो बुक वाला कीमतें पूछ रहा है, अभी मैंने वो कोई वैल्यू नहीं फाइंड की। अरे अभी मैं अपने जी को तैयार कर रहा हूं कि वो इन जैसी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके। अभी तो जी जो है वो प्रिपेयर्ड ही नहीं हुआ, हम उस जी को अभी सेट कर रहे हैं। चलिए आगे जी को सॉल्व कर रहे हैं, हम सिंपल फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। सो यहां पर लिखते हैं 8 माइनस 16 और माइनस 6 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे 16 और 6 कितने होते हैं, माइनस 22 अयोटा और प्लस 12 अयोटा स्क्वायर
किसके इक्वल होता है भाई? -1 के इक्वल, ये तो हमने पढ़ रखा है। और उसके नीचे आता है बटा, बटे के नीचे क्या आएगा? अरे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 टू द 4 एंड माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो भैया इस तरीके से हमारा ये जो स्टेप है ये कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लस माइनस -12, तो मैंने 8 के साथ -12 को किया अटैच। और उसके बाद क्या आता है? -22 अयोटा डिवाइडेड बाय, जी उसके बाद क्या आता है? 4 -16। अरे भैया अयोटा स्क्वायर आ रहा है। अयोटा स्क्वायर कहता है मेरी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करो। तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। गोया हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट किया है? -1। आगे सॉल्व। अरे प्लस का 8 हो, 12 माइनस का हो तो बनता है -4, उसके बाद -22 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16। -4 -22 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 एंड 4 कितना होता है? जल्दी से बताइए। 20। गुड। तो भैया -4/20 अलग कीजिए, 22/20 अलग कीजिए और इसको फर्दर कीजिए सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट्स z आने वाला है, ओके 2 कट गया -2, 20 कट गया तो 10, मतलब 2 से कटते हैं दोनों, 2 टू द 4 एंड 2 10s are 20 माइनस माइनस 22 11 बन जाएगा और 20 कट गया तो 10 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? अयोटा। तो आप ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ चुकी है? जी की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन हमने तो फाइंड करना है ये सब कुछ। अरे क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है, घबराइए मत, क्योंकि एक नंबर भी तो लेने हैं, हमारी मजबूरी है, क्वेश्चन करेंगे तो नंबर आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट सोल्यूशन की जानब। ये मुझे करना होगा रेस, क्योंकि स्पेस तो है नहीं मेरे पास। हाँ अलबत्ता जी की वैल्यू को संभाले रखना है, क्योंकि ये काम आने वाली है यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए। तो करते हैं इसको रेस। स्टूडेंट्स ये जो जी की वैल्यू मुझे दे रखी थी, अब ये मेरे लिए होगी नकारा फिनिश। अब ये मॉडिफाई हो गई है एक नई शक्ल में। ये वाली, ये ज़रा इसकी जो फॉर्म है इजी है, ये इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये थोड़ी सी पेचीदा है, ये थोड़ी सी आसान है। सो इसको हम करते हैं रेस, हमारे किसी काम की नहीं। स्टूडेंट्स पहला पार्ट हमने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जी पहला सोल्यूशन देखें, जी कॉन्जुगेट कैसे होगा? अरे जो जी की वैल्यू निकली है उसका कॉन्जुगेट ले लो भाई। कॉन्जुगेट लेने का क्या तरीका है? बहुत आसान। अब हर क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। मुश्किल था सिर्फ जी की वैल्यू को मॉडिफाई करना, जो कि हम कर चुके हैं। जी की वैल्यू को -2/10, अरे इस माइनस को क्या कर दूंगा मैं? प्लस। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो चुका। आपने जस्ट क्या किया? कॉन्जुगेट में साइन चेंज किया अयोटा से पहले का। अच्छा कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने -2/10 को फर्दर क्यों नहीं डिवाइड किया? अरे ये तो फर्दर भी कट रहे हैं, काट सकते हैं आप इसको -1/5 भी लिख सकते हैं एंड प्लस 11/10 अयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं। 11 और 10 मजीद कैंसिल नहीं हो पा रहे। आप यहाँ पर भी आंसर से ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने क्योंकि नीचे दोनों का 10 सेम था तो मैंने सेम ही रखा था, लेकिन अगर आप फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं तो कोई मजायका नहीं, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर बिल्कुल इस तरह दोनों तरीकों से ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा बी पार्ट। उसमें लिखा है z प्लस z कॉन्जुगेट फाइंड करना है भैया। अब z क्या है? अरे z वही है जो z इटसेल्फ, उसकी अपनी जो वैल्यू है। कौन सी वाली वैल्यू z की लेनी है? ये वाली जो मॉडिफाई की है, जो मैंने कैलकुलेट की है। हाँ जी क्या है जी? -2/10 -11/10 अयोटा, उसके बाद क्या आता है? प्लस। अब z कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -2/10 प्लस 11/10 अयोटा। तो भैया जब कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। इज इक्वल -2/10 -11/10 प्लस माइनस -2/10 प्लस 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 11/10 अयोटा। अरे पॉजिटिव का साइन में क्या दम है? अरे इसमें कोई ताकत नहीं है। किस चीज़ की भला? साइन को चेंज करने की। पॉजिटिव का साइन है
तो अंदर के साइन में कोई चेंज नहीं आने वाला। और अगर यहाँ पे होता ये नेगेटिव का साइन तो देर ना करता, किस मामले में, साइन चेंज करने में। तो आगे चलता हूँ, माइनस का 11/10 अयोटा प्लस के 11/10 अयोटा से कट गया और क्या बचता है -2/10, -2/10, 10 लिया मैंने एलसीएम, ऊपर क्या आता है -2 एंड -2, ये बन गया -4/10, ये कैंसिल होके कितना आ गया -2/5। तो भैया दो क्वेश्चन तो मैं हल कर चुका हूं, ये दो, अब मेरे पास ये दो रह गए, इनको सॉल्व करना है, तो मुझे ये वाली स्पेस फ्री करना होगी। बल्कि इसको भी रेस करते हैं ताकि हम अब तीसरा और चौथा पार्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं थर्ड पार्ट की जानेब। इसका सी पार्ट है जिसमें लिखा है z माइनस जी कॉन्जुगेट। इससे पहले मैंने z प्लस जी कॉन्जुगेट मतलब सम निकाला था, अब मैं डिफरेंस निकालने लगा हूँ। और फिर चौथे नंबर पे आएगा उसका प्रोडक्ट एक्सक्यूज मी। तो z माइनस जी कॉन्जुगेट क्या होता है? अरे z की वैल्यू वही वही लगाऊंगा ना जो मैंने मॉडिफाई करके नई निकाली थी कैलकुलेटेड वैल्यू। z की जगह पे मैं रिप्लेस करता हूँ उसकी वैल्यू को -2/10 -11/10 अयोटा, उसके बाद आता है नेगेटिव का साइन, फिर आता है z कॉन्जुगेट -2/10। अरे z का कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस जी। तो ये है भैया z, उसके बाद माइनस ये आ गया और उसके बाद आता है z कॉन्जुगेट ये आ गया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। -2/10 -11/10 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इस नेगेटिव साइन ने अंदर के तमाम साइंस को चेंज कर दिया है। चूंकि अब पॉजिटिव का साइन नहीं है नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव के साइन में ये क्या होती है, आदत होती है। जैसे बिच्छू में ये आदत है कि उसने डसना है, अगर आपका वो दोस्त भी क्यों ना हो। तो माइनस में ये आदत है उसकी, क्या है कि इसने साइन चेंज करने ही करने हैं चाहे कुछ भी हो। तो भैया माइनस ने साइन चेंज कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ। ये है प्लस का 2/10, ये है माइनस का 2/10, कैंसल। स्टूडेंट्स क्या बचता है हमारे पास -11/10 अयोटा -11/10। सो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 10, ऊपर आता है -11 अयोटा फिर -11 अयोटा, तो ये कितना बनता है -22 अयोटा डिवाइडेड बाई 10। तो ये कट रहा है भाई 11 एंड 5, सो इट बिकम्स -11/5 अयोटा। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। अब प्रोडक्ट की तरफ आ रहा हूँ। चले अभी मेरे पास स्पेस है, शुक्र है, तो मैं यहाँ पर z इंटू जी कॉन्जुगेट ये चौथे वाला भी पार्ट सॉल्व कर सकता हूँ। तो भैया जो भी है आपके पास z होना चाहिए, आप उसका कॉन्जुगेट भी बना सकते हो, आप उसमें z प्लस जी कॉन्जुगेट भी कर सकते हो, उनका डिफरेंस भी ले सकते हो, उनका प्रोडक्ट भी ले सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसी है ना, सबसे मुश्किल काम था कि वो जो z की वैल्यू थी ना उसको हमने कैलकुलेट करके ये जो वैल्यू निकाली थी, बस ये मुश्किल काम था। अब कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं इसका प्रोडक्ट लेने लगा हूँ। z हमारे पास कितना है कि -2/10 -11/10 अयोटा, ये किसकी वैल्यू है z की, डॉट, अब उसका कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो मुझे क्या ज़रूरत है इसको फॉर्मल मल्टीप्लाई करने की, वो जो लंबा सा स्टाइल है मल्टीप्लिकेशन का वो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, टाइम बचाइए, जगह बचाइए। तो क्या आता है a² माइनस b²। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, अयोटा के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जी, यहाँ पर इक्वल के इस तरफ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 4/100 माइनस 121/100। स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दोनों में अब अयोटा फिनिश हो गया है, दोनों के नीचे 100 आ रहा है, तो आपने 100 क्या ले लेना है एलसीएम, इनको प्लस कर देना है। 121 और 4 कितना होता है 125/100। 125/100 को हम
फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे जी, किस पे जाता है ये 25 पे। 25 5 जार 125, 25 4 जार 100, यानी 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो भैया हम कर चुके हैं सारे पार्ट्स मुकम्मल, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप हल कर सकेंगे। ऐसा ही है? ऑफ कोर्स, यकीनन ऐसा मुमकिन है, चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं कर चुका हूं आपको डिलीवर, इस उम्मीद के साथ कि बकिया क्वेश्चंस आप करेंगे सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको आसान लगा होगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।